हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए एक लेके आए आपका जेई मेंस का 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का 2025 को पूछा गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। राइट, इस क्वेश्चन को देखते देखते ना बहुत सारी चीजें दिमाग में आई, बहुत सारे क्या है कंसेप्ट को रिकॉल करना पड़ा, देन ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, लेकिन दिखने से ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है भैया। कौन सा है? फ्लूइड मैकेनिक्स का, बिल्कुल समझ गए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसमें लग रहा है, ऑप्टिक्स भी इसमें लग रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें हो रही है आपके पास, राइट है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स इवोपरेट भी हो रहा है और साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स बन रहा है, मिनिमा भी बन रहा है। आहा हा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल पहले इस क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद अगर होता है ट्राई करो, नहीं होता तो फिर दिन सीधा सॉल्यूशन। तो जो लोग इस वीडियो इस चैनल पे नए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे हमारे मन में अप्रोच आनी चाहिए, वो वाला क्वेश्चन है। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विच आई थिंक दैट कम्स इन द 2025 जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बोल रहा है एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.4 है, और ये किसी सर्कुलर रिंग पे है आपका, जिसका रेडियस 1.8 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। और वो क्या बोल रहा है आपके पास, ये जो फ्लूइड है आपके पास, है ना, जो फ्लूइड है आपका फिल्म में, वो क्या हो रहा है, इवोपरेट होता रहता है। और जो वो किसके थ्रू द फिल्म एट द वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ कितनी उस इसकी कितनी 560 नैनोमीटर, बिल्कुल है। तो मिनिमम एवरी, है ना, टू गोज टू मिनिमम एवरी 12 सेकंड, मतलब मिनिमम मुझे कितने में मिल रहा है, 12 सेकंड में मिल रहा है। एज्यूम द फिल्म इज फ्लैट ऑन द टू साइड, द रेट ऑफ इवोपरेशन इज, हमें रेट ऑफ इवोपरेशन चाहिए भैया। क्या चाहिए हमें? रेट ऑफ इवोपरेशन। तो पहले डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं आपका। राइट, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझूं, तो डायग्राम के थ्रू भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, सर्कुलर है ना, सर्कुलर, ठीक है, तो सर्कुलर फिल्म बना देते हैं। बेसिकली आपका ये होगा आपका पास, है ना, ये एक ऐसे सर्कुलर, ये सर्कुलर फिल्म में बना देता हूँ आपके पास। ये मेरा सर्कुलर फिल्म हो गया, यस। किसी रिंग पे है, बिल्कुल रिंग पे है। इसकी रेडियस दे रखी है आपको कितनी, रेडियस दे रखी है कितनी, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये दे रखा है। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया, ये बोल रहा कि इवोपरेट सच देयर ट्रांसमिशन थ्रू द फिल्म एट a wavelength 560 nm goes to minima every 16 12 सेकेंड। अच्छा, ये बोला ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बेसिकली क्या हो रहा होगा, आपका लाइट आ रही होगी, ऐसे लाइट रे आई, बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, बिल्कुल गया। तो ये क्या होगा आपके पास, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा लाइट, यहां से बिल्कुल हुआ। और साथ में फिर यहां से एक और रिफ्रैक्शन हुआ, एक और रिफ्रैक्शन के बाद कहां आ गया, बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहां पे हो क्या रहा है, सी यहां पे आया तो यहां से क्या रिफ्लेक्ट भी होगा एक। ठीक है, ये इस वाले कलर से बना दो, ये मेरी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई। फिर साथ में ये वाली लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, और कुछ रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके ये बाहर निकल गई, ये निकल गई। तो मतलब यहां से देखो, ये इस सरफेस पे भी क्या होगा, कुछ मेरी रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगी, कुछ मेरी रिफ्लेक्ट होगी यहां से। फिर यहाँ पे गई, यहाँ पे भी क्या होगी, कुछ मेरी रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल गई ऐसे, और कुछ मेरा क्या आपका क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्ट होके इधर से फिर रिफ्रैक्शन होके बाहर निकल गए। तो ये जो दो वेव है आपके पास, ये जो दो वेव आ रही है, रे आ रही है, ये आपस में जो मिनिमा बना रही है, क्या बना रही है, मिनिमा बना रही है एवरी 12 सेकंड में, मिनिमा बना रही है। अब आप कह रहे हैं मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम क्या है, ये क्या लगा रखा है, राइट। हमें तो रेट ऑफ इवोपरेशन चाहिए, कैसे रेट ऑफ इवोपरेशन हो रहा है, हमें तो ये मतलब है इसका, ये क्या मिनिमम 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 का समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, क्या किया जाए। तो भैया रेट ऑफ इवोपरेशन की अगर मैं बात करूं, राइट, अगर मैं इसका फॉर्मूले वाइज जाऊं, राइट, रेट ऑफ इवोपरेशन, इवोपरेशन मतलब है आपके पास कि आपको बेसिकली निकालना क्या है, रेट ऑफ इवोपरेशन मतलब आपके पास कितना वॉल्यूम आपका इवोपरेट हो रहा है, वॉल्यूम इवोपरेट पर यूनिट टाइम में, समझ रहे हो, पर यूनिट टाइम में ये आपको निकालना है, वॉल्यूम इवोपरेट पर यूनिट टाइम में ये आपको निकालना है। तो वॉल्यूम इवोपरेट निकालने के लिए आपके पास, चलो मान लिया आपके पास एरिया है, बेस एरिया है आपके पास, फिल्म का एरिया है, लेकिन हाइट क्या है, लेकिन हाइट क्या है भैया, हाइट क्या है, राइट, आपको तो पता ही नहीं हाइट क्या है। तो हाइट आप देखोगे, हाइट क्या हो रहा है यहाँ पे,
मिनी मिनिमा है ना, एवरी मिनिमा होने के लिए 12 सेकंड लग रहा है। मतलब थिन फिल्म की जो थिकनेस हुआ क्या हो रही है, वेरी हो रही होगी, बिल्कुल वेरी हो रही होगी, है ना। तो वेरी हो रही होगी तो मैं इसको कह सकता हूं आपके पास कि है ना, ए इंटू एच की जगह मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा टी थिकनेस अपॉन कितना टाइम मेरा ये ले रहा है, ये खत्म, एरिया इंटू डेल्टा टी बाई टाइम। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन थिकनेस, चेंज इन थिकनेस। तो चेंज इन थिकनेस मतलब क्या आपके पास, अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप देखो इसमें क्या मिनिमम बन रहा, मिनिमम मतलब आपका क्या हो रहा है, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा। तो अगर आप देखो, यहां पे देखो अगर आप ध्यान से, राइट, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, स्लो इसलिए जा रहा हूं ताकि अंडरस्टैंड हो कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, राइट। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप देखोगे, इंटरफेरेंस किसी भी थिन फिल्म में, थिन फिल्म में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है आपके पास, पाथ डिफरेंस, राइट। क्या होता है पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है आपके पास, पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है मेरे पास 2n-1 लैम्डा बाई टू। ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। और पाथ डिफरेंस अगर आप देखोगे इन दो वेव का, एक ये वाली वेव, राइट, और एक ये वाली वेव, पाथ डिफरेंस देखोगे तो ये क्या, इसने क्या, अगर ये लेट्स सपोज मेरी टी थिकनेस है यहाँ पे, तो इसने टी ट्रेवल किया, इसने भी ये वाला ट्री, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टी ले लो, उसका जितना हाइट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टी ले लो, तो बहुत थिन है ना, टी टी, एक टी हो गया, एक टी हो गया। तो पाथ डिफरेंस अगर आप देखोगे तो टू टी हो गया, इंटू म्यू भी होगा, राइट, टू म्यू टी। ये मेरा पाथ डिफरेंस हो गया, टू म्यू, म्यू क्या मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस फिल्म का, याद रखना। म्यू इक्वल टू कितना, 1.4 फॉर दिस फिल्म। तो टू म्यू टी पाथ डिफरेंस हो गया इक्वल टू क्या होगा, 2n-1 लैम्डा बाय टू। अच्छा बिल्कुल। अब क्या रख दो, n इक्वल टू वन रख दो, n इक्वल टू वन अगर आप रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2-1, 1 में लैम्डा बाय टू। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे t इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, लैम्डा बाई, मतलब टू म्यू इक्वल टू लैम्डा बाई टू, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू लैम्डा बाय 4 म्यू। अच्छा, ये आगे मेरे n इक्वल टू किसके लिए, n इक्वल टू वन के लिए। अब n इक्वल टू टू के लिए मैं निकालूं अगर, तो n इक्वल टू टू के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू टू के लिए अगर मैं करता हूँ, टू टू जा फोर, 4-1 3, 3 लैम्डा बाय टू। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, टू म्यू टी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। तो ये हो जाएगा मेरा t इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 म्यू। उस हिसाब से आप देखते रहोगे तो ये एक पैटर्न टाइप का बन रहा है, t इक्वल टू, राइट, क्या बन रहा है, लैम्डा अपॉन 4 म्यू, बिल्कुल। और दूसरे पे कितने कितने में बन रहा, 3 लैम्डा अपॉन 4 म्यू। ये मिनिमा मिनिमा का है, ये 5 लैम्डा बाई 4 म्यू, ऐसी बनेगा, बिल्कुल ऐसी बनेगा। तो अब आप देखोगे डेल्टा टी अगर आप यहाँ पे लोगे ना, दो कंजुगेटिव के बीच में कितना कितना थिकनेस चेंज हो रही है मेरी, राइट। वो देखोगे आप थिकनेस में मतलब आप ये करोगे दो कंजुगेटिव, 3 लैम्डा बाई 4 म्यू माइनस लैम्डा बाई 4 म्यू, तो आप ये देखोगे कितना हो गया आपके पास, 2 लैम्डा बाई 4 म्यू। मतलब आप ये कह सकते हो आपके पास लैम्डा बाई 2 म्यू। तो लैम्डा बाई 2 म्यू क्या आ रहा है आपके पास, डेल्टा टी आ गया, राइट। तो डेल्टा टी आपके पास क्या आ गया, लैम्डा, राइट, यहां देखो लैम्डा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, लैम्डा अपॉन 2 म्यू, बिल्कुल आ गया, खत्म खत्म, बस ये आ गया, आंसर रख दो। ठीक है, तो डेल्टा टी, तो वॉल्यूम इवोपरेट रेट क्या होगा, एरिया, एरिया कितना आ गया, पाई इंटू आर स्क्वायर, कितना आ गया, पॉइंट, कितना था यार वो, 0.8, 1.8, 1.8 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या, लैम्डा, लैम्डा कितना था, 560 नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ बिल्कुल होता है, डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2 म्यू कितना था आपके पास, 1.4। अच्छा, टू कितना था, 1.44, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, चलो इसको करते हैं आपका कैलकुलेट। और टाइम कितना आपके पास, टाइम है आपके पास 12 सेकंड, कितना है आपके पास, 12 सेकंड, ये था ना। सो 3 लैम्डा, नहीं नहीं 4 म्यू आना था यार, ये गलत हो गया है। नहीं नहीं ठीक है, लैम्डा बाई 2 म्यू, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो अब आप इसको क्या करो, वॉल्यूम इवोपरेट रेट का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट हाउ मच, राइट। तो आप जब कैलकुलेट करोगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, तो पाई से पाई रहेगा उतना। सो ये कितना हो गया, 14 दूनी 28, 2.8 इंटू ये कितना, 280, 28, 28 दूनी 56, तो ये हो गया आपके पास 200, 200 ये हो गया, और 1.8, 3.24 इंटू 3.24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया मेरे कितना, 54 पाई, 54 पाई आया भैया मेरा, 54 पाई, 54 पाई, 54 पाई, राइट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट मेरे कितना हो गया आपके पास, है ना, 54 पाई इंटू 10⁻13, इंटू 10⁻13।
जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आपके पास आंसर में क्या डालना, आपको आंसर में आपको डालना क्या है, आपका 54। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 54 हो जाएगा, राइट। ये व्हाइट से नहीं लिखता हम, रेड से यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं आपका कि हमने किया कैसे कैसे, राइट। अगर आप देखोगे तो हमने किया कैसे कैसे, सी ये आपके पास क्या है, थिन फिल्म है। थिन फिल्म में क्या है आपके पास, जो लाइट रे आ रही है किस किस के बीच में आपका क्या हो रहा है, मिनिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। एक वे ऑफ लाइट ये वाली है रे, और एक दूसरी रे ऑफ लाइट मेरी ये वाली है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो ये वाली एक्स्ट्रा पाथ कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यहां से यहां गया होगा एक टी, यहां से यहां तक गया होगा एक और टी, तो 2 म्यू टी हो गया आपका, क्या हो गया 2 म्यू टी, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो थिन फिल्म में ऐसी होता है आपके पास, क्योंकि मीडियम अलग है ना भाई, तो इसलिए मेरा पाथ डिफरेंस क्या होता है, म्यू म्यू टाइम्स हो जाता है, म्यू टाइम्स हो जाता है, इक्वल टू 2n-1। तो यहां से हमारा क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया। तो जब डेल्टा टी आपने निकाले तो इवोपरेशन रेट कैसे निकलेगा आपके पास, इवोपरेशन वॉल्यूम रेट ए इंटू डेल्टा टी बाई टाइम, तो ए इंटू डेल्टा टी बाई टाइम। तो ए आया आपके पास, और डेल्टा टी क्या है आपके पास, दो कंजुगेटिव मिनिमा के बीच में कितना आपके पास डिफरेंस है, वो आपको निकालना था डेल्टा टी। तो डेल्टा टी आ गया, उसका टाइम आपको पता है 12 सेकंड दे रखा है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया 54 पाई इंटू 10⁻⁻13, यस इतना आ गया। और यहाँ पे आपके हमारे पास कितना आंसर आ गया आपके पास 54। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना था, ये क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।